हाय फ्रेंड्स, द विजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको भारतीय संविधान में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कराने जा रहे हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगर पंचायती राज व्यवस्था अगर पूछा जाए कौन से भाग में है, तो भाग नंबर 9 में है। अगर इसका आर्टिकल्स पूछा जाए किस आर्टिकल्स में इसके सारे प्रावधान हैं, तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ल तक, इसमें टोटल 16 आर्टिकल्स है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का प्रावधान है। मतलब कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रति राज्य सरकार अपने यहाँ पंचायत का गठन कर सकती है। आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 किस में दिया गया है, डीपीएसपी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, मतलब सत्ता का जो हस्तांतरण है वो गाँव तक भी पहुँच सके। मेन उद्देश्य इस पंचायती राज प्रणाली का यही है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। अगर ये पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1992 में हुआ था, लेकिन लागू डेट पूछी जाए तो 24 अप्रैल 1993, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला अगर ये पूछा जाए 73वां, तो पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध हो गया। और 74वां पूछा जाए तो 74वां भी 1992 में हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ था, 1 जून 1993। और इसका पूछा जाए इसका संबंध किससे है, नगर पालिका से। 73वें का संबंध किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। और ये 74वें का संबंध किससे है, नगर पालिका से है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन जो 2 हुआ था उसके द्वारा कौन सा नया भाग और कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर है, इससे भाग कौन सा जोड़ा था, भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 में ही ना पंचायती राज व्यवस्था। और अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, लघु सिंचाई और शिक्षा जैसे पंचायतों के कितने कार्यों का उल्लेख है। मतलब 11वीं अनुसूची में पूछा जाए पंचायतों के कितने कार्यों का उल्लेख है, 29 कार्यों का उल्लेख है। मतलब 29 कार्य पर पंचायत अपना डिसीजन ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं। अगर पूछा जाए 12वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और पूछा जाए 73 जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 कार्य है नगर पंचायत से संबंधित। और ये पूछा जाए तो 74वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसमें कितने कार्यों का उल्लेख है, तो इसमें 18 कार्यों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय शासन का जनक भारत में किसको माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है। जैसे हमारे संविधान में 3 सूचियाँ दी गई हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची मतलब जिसमें केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची मतलब जिसपे केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। और समवर्ती सूची मतलब जिसपे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, ये कौन सी सूची के अंतर्गत आती है, तो ये हमारी आती है राज सूची के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम कितने सीट आरक्षित किए गए। मतलब महिलाओं के लिए कितने सीटों का आरक्षण है 73 संविधान संशोधन द्वारा पंचायत में कितने कितने सीटों का आरक्षण है, 1/3 सीटों का आरक्षण है। सिर्फ पंचायत में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किसी में भी महिलाओं के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। सिर्फ पंचायत ही है जहाँ पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत कितनी अवधि में चुनाव कराना अनिवार्य है। अगर पंचायत किसी कारणवश विघटित हो या भंग हो जाती है, तो मिनिमम कितने मतलब कब चुनाव कराना मतलब अनिवार्य होता है, तो 6 माह के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर इस चुनाव करा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। मतलब इसका निर्वाचन कौन कराता है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है, तो राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव वगैरह करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया। मतलब भारत में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था का मतलब सिफारिश किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने ही सिफारिश की थी। अगर पूछा जाए बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1956 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए 3 स्तरीय ढांचा का सुझाव दिया। ये 3 स्तर कौन से हैं। सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। और ये पूछा जाए 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो ये पहला है इसका ग्राम स्तर पर पंचायत है, जिसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है। और प्रखंड स्तर पर पंचायत या क्षेत्रीय समिति, जो ब्लॉक लेवल पर होता है, जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं वो दूसरे स्तर के। तीसरे स्तर पर है जिला स्तर पर जिला परिषद, जो जिला पंचायत का चुनाव होता है, तीसरे स्तर का है।
अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1959 को देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में। और सेकंड अगर पूछा जाए ठीक इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 1959 को महबूबनगर जिला आंध्र प्रदेश में, मतलब आंध्र प्रदेश में महबूबनगर जिले में किया गया था सेकंड पंचायत का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? तीन स्तरीय का अगर पूछा जाए तो बलवंत राज मेहता समिति है। अगर 2 स्तर पूछा जाए तो इसका सुझाव किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। अगर ये पूछा जाए तो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। बलवंत राज मेहता समिति उसका 1956 था, और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय मतलब 1977, और अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1978 में सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 4 स्तरीय प्रणाली लागू है? तीन स्तरीय किसने सुझाव दिया था? 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति, और 4 स्तरीय किसने दिया है? GVK राव समिति। और ये 4 स्तरीय खाली भारत के खाली एक ही राज्य में लागू है। वो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। और सुझाव दिया था किसने? GVK राव समिति ने। अगर ये पूछा जाए कि GVK राव समिति का गठन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1986 में गठित किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक पहचान देने, ग्राम समूहों के लिए एक न्याय पंचायत की व्यवस्था करने आदि का सुझाव दिया था? सबसे पहले मतलब पंचायती राज व्यवस्था है, इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही थी? तो किसने की थी? LM सिंधवी समिति ने कही थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है पूरे अपने भारत पर लागू नहीं होता है, लेकिन संसद चाहे तो कानून का विस्तार कर सकती हो। इस कड़ी में कौन सा प्रावधान है? इनके लिए अलग से कौन सा प्रावधान किया गया है? इनके लिए किया गया पेसा एक्ट, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार एक्ट 1996 में ये हुआ था। पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट कब हुआ था? 1996 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? अगर आपको पंचायत को चुना, जैसे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत वगैरह का अगर चुनाव आपको लड़ना है, तो इसके लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसके लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और इसका कार्यकाल पूछा जाए कि पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।